जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ ब्रिकेशन ऑफिशियल में। यह लेसन प्लान इकोनॉमिक्स का है, 09 है। इस लेसन प्लान में देखिए कि नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर है, वहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, रोल नंबर के सामने रोल नंबर लिखिएगा, नेम ऑफ द स्कूल विद्यालय का नाम लिखिएगा, डेट के सामने तिथि के सामने अपना तिथि लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ क्लास के सामने नॉर्म लिख दीजिएगा, पीरियड के सामने तृतीय है, टाइम आपको 45 मिनट है, सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है और टॉपिक अपना गरीबी रखे हुए है, पॉवर्टी रखे हुए हैं। सम्मान उद्देश्य क्या है, जिसको बोलते हैं जनरल। बच्चे अर्थशास्त्र विषय के प्रति जागरूकता को विकसित कर सकेंगे, बच्चों को आर्थिक उन्नति से अवगत कराना है, बच्चों को भारतीय अर्थव्यवस्था से अवगत कराना है। स्पेसिफिक एम्स है कि छात्र गरीब का अर्थ व परिभाषा को जान सकेंगे, छात्र के सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी के बारे में भी जान सकेंगे। टीचिंग मेथड, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, बहुत सारा है, प्रस्तुतिकरण विधि, समस्या समाधान विधि। उसके बाद शिक्षण सामग्री में हम लोग टीचिंग एड्स के अंतर्गत रखेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, रूलर बोर्ड इत्यादि। प्रीवियस नॉलेज है कि छात्र गरीबी के बारे में समान जानकारी रखते हैं। छात्र को गरीबी के बारे में नहीं जानकारी होगी तो किसके बारे में जानकारी होगी। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना एक प्रकार का लेते हैं जिससे प्रकरण हमारा क्लियर हो जाए कि मानव की आधारभूत जरूरतें क्या है। रोटी, कपड़ा व मकान। जो व्यक्ति रोटी, कपड़ा व मकान की जरूरतें पूरा नहीं करता उसे क्या कहते हैं? गरीब। गरीबी से क्या समझते हैं? कुछ समस्यात्मक हो जाता है, बच्चे मौन हो जाते हैं। यहीं से स्टेटमेंट ऑफ द एम जारी करेंगे कि छात्रों, आज हम लोग गरीबी यानी पॉवर्टी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। किससे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी कहने का सीधा आशय है कि छात्रों, आज हम लोग गरीबी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय। उसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु को देख लीजिए। लेसन प्लान हो, शिक्षण बिंदु को शिक्षण बिंदु में रखेंगे। यहाँ पर एक प्रकार के व्याख्यान विधि है जिसको हम लोग, तो गरीबी का अर्थ व परिभाषा देखिए। व्याख्यान विधि है कि गरीबी जिसे निर्धनता कहा जाता है, मनुष्य को उत्पादन का एक सक्रिय संसाधन माना जाता है। निर्धनता अथवा गरीबी का असर समाज की उस स्थिति से है जिसमें समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रह जाता है तथा वह अपना गुजर बसर केवल निर्वाह स्तर पर ही करता रहता है। तो उसे हम गरीबी अथवा निर्धनता कहते हैं, इसी को पॉवर्टी कहते हैं इंग्लिश में। आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन, वस्त्र तथा आवास की सुविधाएं होती है। एक न्यूनतम स्तर से भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे गरीबी कहा जाता है। सच कहा जाए तो गरीबी अथवा निर्धनता एक बहुत बड़ा अभिशाप व सभी अपराधों की जननी है। देखिए लाइन, पॉवर्टी इज ए सिन एंड मदर ऑफ ऑल क्राइम। प्रश्न एक है कि मानव की कुछ बोधात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं बच्चों से कि मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तब भोजन, वस्त्र और आवास। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि गरीबी के प्रकार यानी जीवन स्तर का प्रकार की बताइए, तो बच्चे मौन भी हो जाएंगे। कुछ बोर्ड पर भी हम काम कर देंगे, ब्लैक बोर्ड काम यानी श्यामपट्ट काम को यहाँ पर हम पूरी तरह से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 1990 में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर पर प्राप्त करने की असमर्थता है। देखिए 1990 में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर प्राप्त करने की असमर्थता है। आज भी भारत में सर्वाधिक गरीबी है, जहां 26 करोड़ लोग अभी भी इतने गरीब है कि वे सही तरीके से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और जीवन स्तर के बारे में हम लोग जानेंगे। जीवन स्तर जो है के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से जानेंगे। यहाँ देखिए व्याख्यान विधि है कि इसके अंतर्गत निरपेक्ष जीवन स्तर, निरपेक्ष जीवन स्तर यानी निरपेक्ष गरीबी व सापेक्ष जीवन स्तर यानी सापेक्ष गरीबी में अंतर को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि निरपेक्ष गरीबी का मतलब गरीबी के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता से होता है, जबकि सापेक्ष गरीबी से मतलब आय की असमानता तथा वितरण से होता है। सेकेंड है कि निरपेक्ष गरीबी का अर्थ उन गरीब लोगों से है जो गरीबी रेखा बीपीएल वही बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जबकि सापेक्ष गरीबी दो राष्ट्रों या सम्मानों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। तीसरा नेक्स्ट रखेंगे ग के तौर पर कि निरपेक्ष गरीबी दो आधारों पर मापा जा सकता है, कैलोरीज मापदंड और दूसरा है मासिक उपभोग मापदंड। सापेक्ष गरीबी को भी दो आधारों पर बांटा जा सकता है, ए तुलना के आधार पर, बी है कि प्रति व्यक्ति आय के डॉलर मापदंड पर। गरीबी को दो पार्ट में बांटा गया है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। यानी निरपेक्ष गरीबी में रखा गया है कैलोरीज मापदंड और मासिक उपभोग मापदंड। सापेक्ष गरीबी में रखा हुआ तुलनात्मक आधार और प्रति व्यक्ति आय के डॉलर मापदंड। इस सारे प्रक्रिया को ब्लैक बोर्ड पर एक फिगर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से इसको क्लियर दिया गया है कि बच्चे इसको ध्यानपूर्वक अपने कॉपी में लिखेंगे और इस मैटर को सुनेंगे।
कुछ रिकैपिट्यूलेशन है, यानी पुनरावृत्ति का प्रश्न भी होता है लेसन प्लान में, तो उसको यहाँ पर डाल देंगे कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है, गरीबी के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट रखेंगे कि सापेक्ष गरीबी से क्या आशय है। नेक्स्ट लास्ट रखेंगे निरपेक्ष गरीबी से क्या आशय है। रही बात होमवर्क गृह कार्य का, तो यहाँ पर दे देंगे कि निरपेक्ष गरीबी व सापेक्ष गरीबी में अंतर को घर से लिख करके वह याद करके लावे। कमेंट आपको लिखना नहीं है, सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर करेंगे, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर, यहाँ पर छात्राध्यापक का साइन होगा। साइन होने के बाद यहाँ पर आप साइन कर दिएंगे स्टूडेंट टीचर यानी छात्राध्यापक, यहाँ पर सुपरवाइजर साहब का साइन हो जाएगा। इतना ही कहकर लेसन प्लान को समाप्त करते हैं। जय हिंद।